welcome back to my channel Media and I am here with another new book summary video। और आज की जो बुक है ना वो है लव थियोरेटिकली बाय अली हेजलवुड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, उससे पहले आई एम रियली वेरी सॉरी क्योंकि बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहे थे, और लेकिन आज के बाद से पक्का वीडियो रेगुलरली आएगा। और तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एलसी एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थी और वो ना बहुत ही अच्छी एक साइंटिस्ट भी थी, लेकिन वो ना फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रगल कर रही थी। इसकी वजह से उसका जो रिसर्च के काम थे वो सब कुछ भी नहीं हो पा रहा था। और उसके पास एक एकेडमिक जॉब तो था, लेकिन उससे जो सैलरी उसको मिलती थी वो ना उसके जो नीड्स थे वो सब कुछ फुलफिल नहीं होते थे। तो इसके लिए वो एक पार्ट टाइम जॉब करती थी एज अ फेक डेटर। और उसका जो क्लाइंट था ना उसका नाम था ग्रेग। ग्रेग को एक्चुअली उसके पेरेंट्स जो थे वो लोग ना उसको बहुत तंग करते थे कि शादी कर लो या फिर डेट कर लो किसी को। और ग्रेग इन सब से पीछा छुड़ाने के लिए वो एलसी को हायर करते हैं एज अ फेक गर्लफ्रेंड। तो वो ना और एलसी ना ग्रेग को और सबको अपना जो आइडेंटिटी था वो ना फेक बताती है कि वो एक लाइब्रेरियन है। तो सब लोग ग्रेग के फैमिली में जानते थे कि एलसी एक लाइब्रेरियन है। और उसका जो ब्रदर था ना जैक, वो बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव था उसके भाई के लिए। और फिर ना वो एलसी को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते रहता था कि वो कहाँ की है, वो क्या करती है, और ग्रेग के बारे में बहुत कुछ पूछते हैं। लेकिन एलसी कुछ भी आंसर नहीं कर पाती है क्योंकि एलसी तो ग्रेग को उतनी अच्छे से जानती भी नहीं थी, क्योंकि वो लोग तो फेक डेट कर रहे थे। और तभी ना जैक को इन सब के बारे में सब कुछ सुनने के बाद उसको ना डाउट होने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती है। और उसके बाद एक दिन बाद नेक्स्ट डे एलसी के ऑफिस पे कोई आने वाला था, एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट, और वो ना और एलसी की इंटरव्यू लेने वाला था। और वो था उसका नाम था जॉनथन स्मिथ टर्नर। और एलसी उसको ना पहले तो पसंद नहीं करते थे, मतलब एलसी जॉनथन स्मिथ टर्नर को पसंद नहीं करते थे क्योंकि जॉनथन स्मिथ टर्नर एक एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट थे। और वो ना एक आर्टिकल लिखे थे थियोरेटिकल फिजिसिस्ट के बारे में कि वो लोगों को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देना चाहिए, ये सब कुछ बहुत कुछ वो लिखे थे। और इसके बाद से एलसी ना उसको पसंद नहीं करती थी। तो जब वो वहाँ पे आया वो आदमी, मतलब वो जॉनथन स्मिथ टर्नर, तो एलसी उनको देख के ना स्टन्ड हो गई थी, शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि वो और कोई नहीं था, ग्रेग के ब्रदर जैक ही था। उसका नाम था जॉनथन स्मिथ टर्नर। और ये बात एलसी को पता नहीं थी। तो एलसी तो बहुत घबरा जाती है और जैक को भी पता चल जाता है कि एलसी एक साइंटिस्ट है। और फिर एलसी को वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते रहता है कि, और उसको ना बहुत टीज भी करता है वो। और लेकिन इतना भी कुछ नेगेटिव तरह से नहीं, लेकिन उसको टीज करता है कि, और ना जैक एलसी से ऐसे मिलता है कि उसको जैसे पहले बार वो मिल रहा है एलसी से। और एलसी इन सब से बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है और जैक को वो ना और भी हेट करने लगता है। और ना लेकिन जैक एलसी के जो काम थे, जो उसका जो नोट्स थे, वो रिसर्च थे, उन सब से ना बहुत इम्प्रेस्ड हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल की एक साइंटिस्ट थी। तो उन सब का उसका इंटरव्यू हुआ, वो सब कुछ हुआ। और एलसी ना सब कुछ बताना चाहती थी कि वो ग्रेग को फेक डेट कर रही है और वो ग्रेग को क्यों फेक डेट कर रही है, ये सब कुछ बताना तो चाहती थी। लेकिन एलसी को ये लगा कि अगर वो बता देगी कि ग्रेग उसको फेक डेट कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो वो उसका सीक्रेट है, तो वो सब कुछ ग्रेग को ही बताना चाहिए। तो वो ना चुप रह गई थी, वो कुछ नहीं बोली थी। और उसी दिन एलसी के फ़ोन पे कॉल आता है कि ग्रेग ड्रग्स कर ली है और उसको वहाँ से लेके जाए। और सेम कॉल जैक को भी आए थे और वो लोग ना वहाँ पे जाते हैं ग्रेग को लेने के लिए। लेकिन उन दोनों को ही पता नहीं था कि वो दोनों ही वहाँ पे आ रहे हैं और उन दोनों को ही कॉल आए हैं।
तो वो लोग वहाँ से ग्रेग को लेके जाते हैं जैक के घर पे, और फिर जैक के घर पे जाके और फिर ना रास्ते पे बहुत कुछ मतलब ग्रेग बोल देता है जैक को, और उससे जैक को कुछ कुछ बात पता तो लग जाता है, लेकिन जैक को बहुत कंफ्यूजन होता है। और ना ग्रेग एल्सी को ये भी बोलता है कि जैक उसके बारे में एल्सी के बारे में पूछते रहता था, उसके बहुत कुछ उसके बारे में पूछता है। जैक एल्सी को ऐसे देखता है जैसे कि उसे पसंद हो। तो ये सब सुन के ना वो लोग एम्बेरेस्ड भी हो जाते हैं और बहुत कुछ उन लोगों को पता भी लगता है। और जैक था भी बहुत सुंदर, तो ना एल्सी एक्चुअली क्रश था जैक पे, एल्सी की क्रश था जैक पे। तो लेकिन वो कभी कुछ ऐसा नहीं बोली थी। और फिर ना वो लोग जब घर पे पहुंचते हैं तभी किसी तरह से ग्रेग को सुला देते हैं वो लोग, मतलब एल्सी और जैक। और फिर ना जैक उसको पूछते हैं कि क्या बात क्या है, क्यों फेक डेट कर रही हो एंड ऑल। तो एल्सी उसको बताती है कि वो एसेक्सुअल है और इसकी वजह से उसका जो पास्ट में जो रिलेशनशिप्स रहे हैं वो इतना सक्सेसफुल नहीं था। तो इसके लिए जैक बहुत टेंस्ड हो जाते हैं। लेकिन ना तभी वो लोग बहुत सारे बातें करते हैं, वो लोग ना काम के बारे में बात करते हैं, और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक दूसरे से जब भी मिलेंगे, जब भी बात करेंगे ना, तो ऑनेस्टी मेंटेन करेंगे। मतलब जो भी होगा, वो बुरा हो भला हो कुछ भी हो, वो सब कुछ सच ही बोलेगा एक दूसरे को। वो ऐसे उन दोनों का रिलेशन स्टार्ट होता है। और फिर ना वो लोग धीरे धीरे बहुत क्लोज आ जाते हैं, बहुत ही। और फिर वो लोग एक दूसरे से मिलते ही रहता था, और फिर वो लोग बहुत ही और भी ज़्यादा क्लोज आने लगते हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और फिर जैक उसके ग्रैंड माँ के यहाँ पे एल्सी को लेके जाते हैं, और उसकी ग्रैंड माँ से एल्सी को बहुत कुछ पता चलती है कि जैक कैसा था। जैक और ग्रेग स्टेप ब्रदर्स हैं, और फिर उसके माँ भी एक थ्योरिस्ट थी, और वो भी एक साइंटिस्ट थी, बहुत ही अच्छी थी। और फिर वो बहुत ही बचपन में वो मर गई थी। ये सब कुछ बात उसको पता लगता है जैक के बारे में। और ये सब सुन के ना एल्सी जैक के बारे में बहुत सैड फील करती है, और फिर वो ना और भी ज़्यादा उससे ना क्लोज होने लगता है। और फिर देखते ही देखते वो लोग ना बहुत क्लोज आ जाते हैं, और एक दिन एल्सी को एक जॉब ऑफर होता है। और वो जॉब ना MIT में जॉब ऑफर होता है, बहुत ही अच्छा पोजीशन था। पोस्ट डॉक्टरेट के बाद वो कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए एक जॉब उसको ऑफर हुई थी। और फिर ना उसके बाद एल्सी उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, तो जैक ने एक्चुअली वो सेम ऑफर जैक ने भी दी थी, तो एल्सी ना डायरेक्ट रिजेक्ट कर देती है। तो जैक का ही एक और कलीग उसको वो जॉब ऑफर करती है, और फिर वो ऑफर के बारे में वो सोचती है। वो उसको ये बोलती है कि उसका जो मेंटर है उनसे वो पहले तो बात करेंगी, फिर वो डिसीजन लेगी। और फिर जैक उसके जो मेंटर थे उसको बहुत अच्छे से जानते थे, उसके माँ की भी वो मेंटर थी। और उसके माँ को जैक के होने के बाद वो उसके माँ को, और फिर वो जो रिसर्च कर रही थी उससे वो डिस्कनेक्ट कर देती है, मतलब उसको बाहर निकाल देती है उस ग्रुप से। और इन सब वो आदमी ना एक्चुअली अच्छा नहीं था, वो सिर्फ अपने फ़ायदा समझता था और अपने से ऊपर किसी को उठने नहीं देता था, मतलब किसी को सक्सेस अचीव नहीं करने देना चाहता था, ऐसा आदमी था। लेकिन एल्सी को तो ये सब कुछ पता नहीं था। जब जैक उसको ये सब कुछ बोलता है तो जैक के ऊपर ना वो बहुत गुस्सा हो जाती है, वो उससे लड़ती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर कहीं ना एल्सी को लगता था कि जैक शायद झूठ नहीं बोल रहा था, तो उसको ना वो टेस्ट करने के लिए वो उस आदमी के पास जाता है और उनको बोलता है कि ऐसा ऐसा एक जॉब उसको ऑफर हुई है। तो वो आदमी ना साफ साफ उसको मना कर देता है उस जॉब को एक्सेप्ट करने के लिए। तभी एल्सी को ना और भी वो सब कुछ जैक के बारे में पूछती है, जैक की मदर के बारे में उसको पूछती है। तो ना वो आदमी
डायरेक्ट डिनाई कर देती है और फिर वो उसको एल्सी से बहुत बुरी तरह से बात करने लगता है। तो एल्सी को समझ में आ जाता है कि वो आदमी कैसा था, और वो एल्सी को ये भी पता लगता है कि एल्सी की पहले भी बहुत सारे जॉब ऑफर हुए थे, लेकिन वो सब कुछ जॉब उस आदमी ने अपने आप ही रिजेक्ट कर दी थी एल्सी को बिना बताए। ये सब जानने के बाद एल्सी और भी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से वो चली जाती है जैक के पास, सॉरी, और वो जाके ना पहले तो जॉब एक्सेप्ट कर लेती है जो जॉब उसको ऑफर हुई थी, और फिर वो जैक के पास जाती है, जैक को सॉरी बोलती है, और फिर जैक भी उसको बोलता है कि सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब मैं आपको कुछ टाइम दे रहा था, तो ये यही था। और फिर ना वो लोग जो अपना मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे वो सब कुछ क्लियर कर लेते हैं, और वो लोग एक साथ हो जाते हैं, और फिर एल्सी अपना जो जॉब है उसमें बहुत ही मतलब वो उस जॉब में बिज़ी हो जाते हैं, और ये जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। तो यही था लव थ्योरेटिकली। और ये जो बुक है ना, ये बुक एक्चुअली ना मुझे आलिया हज़ारे के बुक बहुत ही पसंद आते हैं, बहुत सॉफ्ट रोमांस है इसमें। और हाँ, ये जो बुक है ना, ये बुक एनिमीज टू लवर है, और हाँ, इसमें फेक डेटिंग भी है और रोमांस भी है, और मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब जितना भी है ना बहुत ही क्यूट है, बहुत ही क्यूट है, जितना भी है बहुत ही क्यूट है। और यस, इट्स अ स्वीट स्टोरी, अ क्यूट स्टोरी। और हाँ, इस बुक में ना जो लव हाइपोथेसिस के जो हीरो एंड हीरोइन थे, ऑलिव एंड एडम, उन लोगों के बारे में भी वो लोग भी इस बुक में हैं, मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए ही है लेकिन है। और यस, यही था। ये जो बुक है अच्छा है, स्टोरी भी अच्छा है, लेकिन और हाँ, इसमें ना बहुत सारे साइंटिफिक स्टफ है, बहुत सारे साइंस के बारे में बात किए गए हैं। तो यस, तो यही था आज का बुक समरी वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना इसी तरह के और भी नए नए बुक समरीज़ के लिए। और बस, तो मिलते हैं नए किसी बुक के साथ, नए किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, थैंक यू।